कितने लोगों को सामान हो। क्वेश्चन नंबर 16 में ये tan 2x का फॉर्मूला है, इधर 2x है, इधर x है। ओके, तो इसे भी हम एंगल हाफ फॉर्मूला बोलेंगे। एंगल हाफ क्यों? क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड के 2x में राइट हैंड साइड में x बना दिया। अगर सपोज इधर 4x होता तो राइट हैंड साइड में क्या आता? 2x आता। ओके, कोई बात नहीं है, करा देंगे सर। ठीक है, राइट हैंड साइड में 2x आता, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका हाफ आएगा हमारा आपका राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये हमारा tan 2x का फॉर्मूला है, जिसमें आता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आज आयुष ने कहा था सर एक ट्रिगो की फॉर्मूला शीट बना के हमें शेयर कर दो, तो आपको शेयर कर दी जाएगी। कल सुबह कर देंगे, आज रात को ही कर देंगे, शीट बन गई आपकी। ओके, अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये 23rd क्वेश्चन में हम LHS से स्टार्ट करते हैं, और LHS में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ 4x है। जब 2x होता है तो राइट हैंड साइड में हाफ होके x आता है। अगर 4x होगा तो ये बन जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ओके, ठीक है। अब देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर से tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और इसका भी आप देखो तो देखो स्क्वायर है, तो हमने यहां तक इसको भी स्क्वायर में लिख दिया। हाँ, बस बस फॉर्मूला 2 बार लगाना है, बिल्कुल। अब क्या करो, इसमें एलसीएम लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x के अपॉन में 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन में, देखिए इसका भी अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे।
तो ये हमारे पास है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x के अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इससे एक पावर कैंसिल हुई और ये हो गया हमारे पास, हाँ ऐसे भी कर सकते हो यश, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास 4 tan x के साथ में 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए ये क्या होगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ और ये आपका डिनोमिनेटर। तो इसे अगर ओपन करें तो 1 आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 4 tan स्क्वायर x। तो आई थिंक देखो आंसर आ गया होगा और आप चेक कर सकते हो। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना डाउट पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आज हम आपको थोड़े से फॉर्मूले डेरिवेशन और सिखा देंगे इजी मेथड से, जिससे कि आपको फॉर्मूले थोड़े और लर्न होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, गुड। tan 4x तो tan 2 इंटू 2x हुआ ना, बिल्कुल। हाँ, आरएचएस से स्टार्ट कर सकते, काफी डिफिकल्ट पड़ जाएगा आरएचएस से करना। काव्य हाँ जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल इजीली पूछिए सब बच्चे। गुड, चलिए ठीक है, ऐसे सब करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये tan 3 का फॉर्मूला होता है, इसे भी बताते हैं अभी आपको। मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई नहीं बचा है तो क्या एक काम करते हैं, जो चीज आपको आती है उससे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखो आराम से देखिएगा, बात समझ में आए तो एक्सेप्ट करना, वरना बिल्कुल कहते ना सर हमारी समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत होती है साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम सबको पता है या नहीं, आप जानते होंगे, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। आप देखो, मैंने ए की जगह भी x लिखा और b की जगह भी x लिखा। ए की जगह भी x लिखा, b की जगह भी x लिखा। सूजल आवाज नहीं आ रही? सबको तो आ रही है बेटा आवाज। तो ये बन गया आपका, देखो a की जगह भी x लिख दो और b की जगह भी x लिख दो। ये हो गया साइन x, b की जगह x लिखा तो कॉस x, a की जगह x लिखा तो कॉस x और b की जगह x लिखा तो साइन x। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया साइन 2x।
और राइट हैंड साइड में बन गया 2 sin x और cos x। अगर इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो आराम से पूछो। सबके समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। ओके प्रगति, आयुष। तो sin 2x का फॉर्मूला क्यों होता है 2 sin x cos x, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब स्टेप 3 नहीं आया। देखो ये sin x cos x है बेटा, ये भी sin x cos x है। तो sin x cos x मिलके कितने हो गए 2 sin x cos x। ठीक है अंश, यतिन ओके, तनिष्क वेरी गुड बेटा, विशाल गुड, राइट। अच्छा एक बात सुनो आप लोग, एक बात सुनिए, ये आपके पास में, ओके सक्षम, ये आपके पास में क्या है साइन एक्स है। हाँ वीडियो में बताई हुई है, फिर भी ऐसा ना एक बार और कर देते, थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे इसको। तो हमने क्या करा वो बताएंगे, वो बता देंगे क्या चक्कर है इसका, याद रखना इसे यश बताएंगे आपको। अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी बताएंगे ना तो आपको परेशानी हो जाएगी। हमने यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करा और कॉस से डिवाइड, ठीक है। अभी देखो ये यश वर्मा के एक डाउट आ रहा है, अभी बताते हैं उसमें, अभी थोड़ा सा बताएंगे, पूरा डिटेल में बताने में देर लगेगी। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। और अगर कॉस स्क्वायर को अपॉन में ले जाएं तो ये आपका सेक स्क्वायर हो जाता है। और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 10th क्लास के बेस पर याद है आपको, 10 में क्या होती थी, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और ये हमारा फॉर्मूला किसका बना, साइन 2x का। अभी मैं आपको यश वर्मा का डाउट बताता हूँ। आयुष फॉर्मूला बनाने के लिए कॉस की मल्टीप्लाई डिवाइड करी। आप ये देखो कि इस सिचुएशन में यहां पर, यहां देखिए ये, अगर मैं इसमें कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वही लिखा है यहाँ पर। बात समझ में आई, देखिए आराम से, यहाँ कॉस करा तो यहाँ भी तो कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कॉस से डिवाइड करा और कॉस से मल्टीप्लाई, ठीक है राइट, बढ़िया। और किसी की कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ जी, किसी को समस्या नहीं, 3 काउंटिंग तक मैं पूछ लेता हूँ। 1, हाँ ये बिल्कुल भानु बहुत बढ़िया बात बताई आपने। 1 2 3, कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिखा हर्षित, ओके बताते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट ये आ रहा है कि सर आपने ये जो कॉस स्क्वायर था इसे सेक स्क्वायर क्यों बनाया। भाई कॉस स्क्वायर का 10 में कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 10th क्लास के अकॉर्डिंग भी देखें तो, एक होता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो अब हम 10 का फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम ये चाहेंगे 10 स्क्वायर आए कैसे भी, तो इसलिए हमने कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करा जिससे कि वो 10 में बन जाए। एक चीज भानु ये कहना सर ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ भी करते चले जाओ तो न्यू फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कुछ भी तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि कोई एक डायरेक्शन अगर हम एक लॉजिक को पिक करें और उसको फॉलो करते चले जाएं तो जरूर फॉर्मूला बन जाएगा। अभी क्या सबसे बढ़िया डाउट जो है, हर्षित आपका डाउट क्लियर हो गया, आई थिंक मानो आपकी भी बात क्लियर हो गई। अब आज के सुपर डाउट पे आ जाते हैं। सुपर डाउट ये है कि सर ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिख दिया। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मुश्किल भी हो सकती है, कुछ बच्चों को ऐसा भी हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसे सॉल्व करके लिखो तो आप लिखते तो हो इसे इन्फिनिटी, और वैसे ये होता है आपका नॉट
डिफाइन। अगर कोई पूछे आपसे कि 1090 की वैल्यू बताओ, तो 1090 की बात चले या 1090 की बात चले या 3π/2 की बात चले या 5π/2 की बात चले, मतलब π/2 प्लस समथिंग आ रहा हो, तो इन सब से जो आपके आंसर आते हैं वो नॉट डिफाइन आते हैं। और नॉट डिफाइन आंसर लिखने की मैथमेटिक्स में परमिशन नहीं होती कैलकुलेशन में। इसे कहा जाता है जो चीज डिफाइन नहीं है तो उसे मत लिखो। तो इसीलिए साइड में लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई ये वैल्यू मत लेना, क्योंकि ये वैल्यू लेते ही यहाँ पे 10 बन जाएगा 90, और 1090 बनते ही अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी की कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे। सो इसीलिए इन्होंने इसे बैन कर दिया कि भाई ये वैल्यू इस फॉर्मूले में अलाउ नहीं है। आपको पूरे 11th में, पूरे 12th में ऐसी वैल्यूज बार बार साइड में लिखी मिलेंगी, पर आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनके बारे में। बिल्कुल बता देते हैं। देखो होता क्या है, अगर x की जगह आप 90 डिग्री लिखोगे तो आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी और नीचे आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई 90 की वैल्यू मत रखना, 270 मत रखना, ऐसी कोई भी वैल्यू मत रखना जिससे अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए। पता है आप लोगों को, अगर कहीं पे ये लिखते हो ना 1/x, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए साइड में ऐसा भी लिखने की। कभी देखना आप अपनी बुक्स को, उनमें सब में साइड में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, और उन सब का एक ही मतलब होता है कि इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। मैथमेटिक्स में अपॉन में जीरो आना गलत माना जाता है। इट्स लाइक ए पाप। तो आप इस पाप को नहीं करेंगे, अपॉन में कभी जीरो नहीं लाएंगे। ठीक है जी, ये आपका हो गया। ओके, बिल्कुल सही बात। देखिए हर्षित कह रहे हैं सर इसका मतलब अगर कभी ऐसा लिखा हो तो हमें ऐसा लिखना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा लिखना चाहिए। सर ये कैसे पता कि अपॉन में जीरो लेने से नॉट डिफाइन होगा? अरे आप जरा इसमें एक्स की जगह 1 पुट करो, इसे सॉल्व कर सकते हो यदि ना आप? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? बस तो ऐसी वैल्यू जिससे जीरो आए अपॉन में, वो नहीं लिखना है। पर आप परेशान मत हो, इसके लिए हमने एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है। सेकंड चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे ये सारी बातें। अब जब डाउट आया था तो बताना पड़ता है, वरना बच्चे ये सोचते हैं सर को आता नहीं है। ये भी तो एक परेशानी है। आप लोगों को ये भी तो लग जाएगा, बड़ी जल्दी लग जाता है कि सर को ये आता नहीं होगा इसलिए नहीं बता रहे। हाँ सॉल्व कर दिया ना, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन आ गया, ये कर दिया सॉल्व। बट कोई फाइनाइट आंसर नहीं आता, इसलिए हम लोग नहीं लिखते। फाइनाइट मतलब फिक्स आंसर नहीं है। इस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कुछ नहीं, जिसका पता ही ना हो, इनफाइनाइट है वो। ठीक है जी। इसे देखो sin 3x की बात करते हैं। sin 3x में भी sin a+b का फॉर्मूला हमें पता है। एक बार फिर से देखो, बार बार लिखेंगे फॉर्मूले को, जितनी बार लिखेंगे फॉर्मूले को उतना ही अच्छा लर्न होगा। क्या होता है? साइन ए होता है, कॉस बी होता है, कॉस ए होता है, और साइन बी होता है। अगर मैं ए की जगह x लिखूं और b की जगह 2x, तो ये क्या बन जाएगा? साइन x
cos 2x cos x और sin 2x। सर फिर क्यों नहीं लिखते फिर इन्फिनिटी की जगह? क्या नहीं लिखते विशाल? होगा बट क्या है, हम यश वो फॉर्मूले बनाते हैं जो ज्यादा पॉपुलर है और यूजफुल है, और कोई लॉजिक नहीं है। ये भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है, वर्क करेगी। फाई फाई नहीं होता, फाई का मतलब होता है, देखो फाई मतलब एग्जिस्ट ना करना, और इसका मतलब ये है कि ये ऐसे चलते जाओ नंबर लाइन पे जो लास्ट में आएगा वो है। अब ये कभी इसका एंड होगा नहीं, जिसका कभी अंत ना हो दैट इज नोन एज, जिसका कभी अंत ना हो दैट इज नोन एज अनंत। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। तो इन्फिनिटी फाई से अलग है। इन्फिनिटी के लिए मार्क है हमारे पास। ठीक है, एक काम करो, मैं सुनो बच्चों, जरा मुझे इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लैग कर रहा है। मेरी जो टाइपिंग है वो थोड़ी लैग कर रही है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो मैं इसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ। यहीं रहना, मीटिंग में से जाना मत।